नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, मैं भक्ति से संबंधित नई नई कहानियाँ आप भक्तों के लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जैसे नई नई कहानियाँ आप तक पहुँचे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ तिरुपति भगवान की कहानी। तिरुपति मंदिर में इतना दान क्यों चढ़ाया जाता है उसके बारे में करेंगे, और भगवान विष्णु को क्यों लेना पड़ा वेंकटेश का रूप। चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, जो भृगु ऋषि थे वो जानना चाहते थे कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। वह बारी बारी से सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना तक नहीं, ना ही आदर किया उनका। इसके बाद भृगु ऋषि विष्णु भगवान के यहाँ गए। विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। भृगु ने पहुँचते ही ना कुछ कहा ना सुना, भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह सब देखकर बहुत ही चकित हो गईं कि आखिर ये कौन है जिसने भगवान विष्णु के ऊपर प्रहार किया। किंतु भगवान विष्णु ने भृगु का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लग गई होगी, इसलिए हमें क्षमा करें। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की इस विनम्रता पर बड़ा ही क्रोध आया। वह भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक में आ गईं तथा कोल्हापुर में रहने लगीं। लक्ष्मी के चले जाने से भगवान विष्णु को लगा कि उनका श्री और वैभव ही नष्ट हो गया है और उनका मन बहुत ज्यादा अशांत रहने लगा। लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वह श्रीनिवास के रूप में भूलोक आ गए। घूमते घूमते वेंकटेचल क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम में पहुंच गए। बकुला माई ने उनकी बड़ी आवभगत की और उन्हें आश्रम में रहने को कहा। तब वहां पर एक दिन जंगल में एक हाथी आया। आश्रमवासी कर इधर उधर भागने लगे। तब श्रीनिवास ने यह देखा तो धनुष बाण लेकर हाथी का पीछा करने लगे। हाथी डरकर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वह एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हल्की सी झपकी आ गई। थोड़ी देर शोर सुनकर वह जागे तो देखा कि 4-6 युवतियां उन्हें घेरे खड़ी हैं। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वे झपट कर बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है और यहाँ पुरुषों का आना मना है। तुम यहाँ कैसे आए और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ जवाब दे पाते इससे पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओट से झांकती हुई राजकुमारी पर पड़ गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। थोड़ा संयत होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था, मैं शिकार का पीछा करते हुए यहाँ आ गया था। थक जाने पर मुझे नींद आ गई, इसलिए यहाँ पर सो गया। आप मुझे क्षमा करें। श्रीनिवास आश्रम में तो लौट आए किंतु वो बहुत ही अशांत रहने लगे। यह देखकर बकुला माई ने उन्हें बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा तो श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई। फिर कहा, उनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। बकुला माई बोली, ऐसा सपना मत देखो श्रीनिवास। कहाँ यह प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की बेटी हैं और कहाँ तुम आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक। श्रीनिवास बोले, माँ, एक उपाय है, तुम मेरे साथ दो तो यह संभव हो सकता है। बकुला माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दी। श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का वेश बना राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुंचे। उनकी चर्चा सुन पद्मावती ने भी उस औरत को महल में बुलाकर अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी ने हस्तरेखा देखकर वह बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारे सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी क्या? तुम दोनों की दृष्टि मिली थी क्या? उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। पद्मावती की माँ धारणा देवी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? ज्योतिषी औरत बोली, ऐसा ही योग है। कहते हैं कि कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने आए तो उसे जरूर हाँ कहना। 2 दिन बाद सचमुच ही बकुला माई एक तपस्विनी के वेश में राजमहल आई। उनसे अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश में बकुला माई को पहचान लिया।
उन्होंने पूछा, वह युवक है कौन? बकुला माई बोली, उनका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्रवंश में पैदा हुए हैं, मेरे आश्रम में रह रहा है, मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बकुला माई के चले जाने पर आकाश ने राजपुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राजपुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देवगुण है। लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा सुयोग्य है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला माई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लग्न पत्रिका भेज दी। बकुला माई ने सुना तो वह चिंतित हो उठी। श्रीनिवास से बोली, बेटा, अब तक तो विवाह की ही चिंता थी, अब पैसे ना होने की चिंता है। मैं वाराह स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वाराह स्वामी के पास गईं और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई। वाराह स्वामी ने 8 दिक्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है, मेरे पास धन आदि भी नहीं है, मैं क्या करूँ? इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्रीनिवास को ऋण दे दो। कुबेर ने कहा, ऋण तो मैं दे दूंगा, पर उसे यह वापस कब और कैसे करेगा, इसका निर्णय होना चाहिए। श्रीनिवास बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सब ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास के ऋण पत्र लिख दिया। उस धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। सभी नारद ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी जी को बताया। विष्णु जी ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटाचल पर्वत पर रह रहे हैं। लक्ष्मी जी क्रोधित होकर वेंकटाचल पहुंची। विष्णु जी की सेवा में लगी हुई पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। श्रीनिवास विष्णु रूप में मेरे पति हैं, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया? दोनों में वाक युद्ध होने लगा, यानी कि बातों बातों में झगड़ा शुरू हो गया। तब श्रीनिवास को बहुत ही दुख हुआ। वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने यह देखा तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के न रहे। इतने में शिला विग्रह से आवाज आई, देवियों, मैं इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करूंगा, यानी कि जो उनकी इच्छा होगी उसे मैं पूरा करूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकता करूंगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती जी दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं और पद्मावती तिरुनावचुरा में शिला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश स्वामी के दर्शन हेतु भक्तगणों से इसी भाव से शुल्क लिया जाता है। उनकी पूजा पुष्प, मिष्ठान आदि से न होकर धन द्रव्य से होती है। इसी धन से भगवान श्री कृष्ण वेंकटेश्वर स्वामी कुबेर भगवान के कर्ज का रूप चुका रहे हैं। इसीलिए तिरुपति मंदिर में हम दान करते हैं, इसीलिए वहाँ पे पैसों का दान और बालों का दान किया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और भगवान श्री हरि के इस रूप का वर्णन अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जैसे मैं आप लोगों के लिए और भी भगवान के नए नए रूपों की कहानियाँ ला सकूँ। धन्यवाद।